नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइन से। प्रणव लैब दरभंगा स्टूडियो वाली तमाम कामें उपलब्ध। इस कोरोना काल के बीच 20 कॉपी पर 10% की छूट। फोटो कॉपी प्रति पेज मात्र ₹1। कॉन्टैक्ट नंबर 7667175757। आज महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला वट सावित्री पूजा व्रत हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मानसून से पहले दरभंगा में बाढ़ का तांडव। कुछ स्थान में कमला बलान नदी पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में समाया। 80,000 की आबादी का आवागमन ठप। आरजेडी विधायक के बलेसूर कहा, हिना मैडम हमारी मालिक बोलेंगी तो पार्टी से दे दूंगा इस्तीफा। घूस लेने के आरोप में समस्तीपुर के रसोड़ा से दरोगा श्री नारायण सिंह गिरफ्तार। समीक्षा बैठक। टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। सलीम परवेज ने ओसामा साहब से की मुलाकात। कहा, आरजेडी ने केवल मोहम्मद शहाबुद्दीन को किया यूज। मोदी सरकार का देश के किसानों को तोहफा। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई। बिहार से दिल्ली जाने वाले रेल यात्री कृपया ध्यान दें, सहरसा व गया होकर चलने वाली 4 ट्रेनें रद्द। विधान परिषद चुनाव में कई सीटों की उम्मीदवारी पर संजय। गया सीट पर चलेगी तीर या खिलेगा कमल। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो। 0% ब्रोकरेज, सिर्फ ₹20 प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ। लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चल निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। नमस्कार मिथिला, आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। टीकाकरण में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। वीडियो। कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए प्रखंड कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए वीडियो विनोद आनंद ने 100% टीकाकरण करने का निर्देश दिया। मंगलवार को आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के कर्मियों के साथ धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन धर्म गुरु उपस्थित नहीं हुए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दयाशंकर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रखंड के कुछ भागों में लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। कुछ समुदाय विशेष के लोग टीकाकरण लेने से कतरा रहे हैं। चलन टीकाकरण एक्सप्रेस गांव-गांव जाकर टीकाकरण लेने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। मोदी सरकार का देश के किसानों को तोहफा। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई। मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। इसका फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में ₹72 की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद ₹1868 प्रति क्विंटल से धान अब ₹1940 प्रति क्विंटल हो गया। इसके साथ ही बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर ₹2150 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹2500 प्रति क्विंटल किया गया है। नीतीश कैबिनेट का फैसला। मुख्य व सरपंच होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष। वेतन भत्ता भी मिलेगा। ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरियां 16 जून से परामर्शी समितियों के हवाले होंगी। परामर्शी समिति के अध्यक्ष भी मुख्य प्रमुख सरपंच और जिला परिषद अध्यक्ष को रखा गया है। इन सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकार, कर्तव्य और भत्ता आदि आगे भी जारी रहेंगे। इससे साफ जाहिर है कि पूर्व की तरह प्रतिनिधि अगला चुनाव होने तक कार्य करते रहेंगे। मानसून से पहले दरभंगा में बाढ़ का तांडव। कुछ स्थान में कमला नदी पुल के अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी समा गया। 80,000 की आबादी का आवागमन ठप। मानसून आने के पहले दरभंगा में बाढ़ का तांडव शुरू हो चुका है। बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। कुछ स्थान में केटागामा और पचियारी गांव के बीच कमला बलान नदी पर बने अप्रोच रोड का एक हिस्सा नदी में डूब गया है। लोहे के इस बने अप्रोच रोड के डूब जाने से इस प्रखंड के 8 पंचायतों की 80,000 की आबादी का आवागमन ठप हो गया है। रास्ता पार करने के लिए नाव ही लोगों का सहारा बन गई है। कमला बलान नदी पर बने पुल का पश्चिमी भाग वाला संपर्क पथ और एक घर नदी में समा गया है। यास तूफान के कारण नदी में अनायास जलस्तर में बढ़ोतरी हो गई है थी। इसके अलावा पुल के नीचे जलकुंभी जमा होने से पानी का बहाव पूरी तरह रुक गया था। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही आप हमारे इस चैनल को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 6272356000। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को, ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। इस सब का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इस महामारी कोरोना संक्रमण के बीच आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई काम की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने घर से बाहर ना निकले। अगर आप कोई भी काम की आवश्यकता से घर से बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क पहनकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर निकलें और अपने सामाजिक लोगों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें, जिससे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।